or threats. A SWOT analysis typically has internal with your organization and external outside your organization. सही है, दो फैक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के मैटर होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो होते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अब फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है। जब भी आप किसी इंटरव्यू पे जाओगे, जब भी आप कहीं भी जाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके या खुद को लेके या अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी खुसूसियात क्या है। सही है, खुसूसियात हो गई आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस आपकी खामियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है। तो ये क्या होता है, ये इंटरनल मैटर होता है। इंटरनल कैसे कि कोई अगर मेरे अंदर खामी है, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर लैंग्वेज बैरियर है, मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकता है, मैं बात ही नहीं कर सकता, तो ये क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। क्या है ये, चेंजेबल है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं सीख सकता हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझे मार्केटिंग नहीं आती तो मैं सीख सकता हूँ। सही है, मुझे अगर खेलना अच्छा नहीं आता तो मैं अच्छे से खेल सकता हूँ। अगर गाना, मैं मेरी आवाज अच्छी है लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता तो क्या कर सकता हूँ, मैं जाके सीख सकता हूँ। और मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आता तो क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो ये आपकी क्या है, वीकनेसेस। और अगर आपको बहुत अच्छे से, आपकी इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, सही है, और आप टारगेट कर रहे हो कहाँ पे, ग्लोबली, तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है ये। और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप ग्लोबली खुद को टारगेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए वीकनेस है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने लिखो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। व्हाट इज योर 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस, लिखो अपने बारे में, आपकी 3 स्ट्रेंथ्स क्या है, अपने बारे में लिखो। स्ट्रेंथ मतलब खुसूसियत। हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं टाइम का पंचुअल हूँ। एबिलिटी, हाँ एबिलिटी, या मैं अपने काम को फोकस से करता हूँ, फोकस होके करता हूँ। जब मैं अपना काम करता हूँ तो कोई दूसरी तीसरी चीजें मुझे इरिटेट नहीं करती, मैं अपने काम के साथ लॉयल हूँ, ये भी स्ट्रेंथ होती है। क्या क्या, तो लिखो ना, देखो मेरे सर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, किसी को भी कामयाब होना है तो उसने क्या करना है, अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करना है कहाँ पे, स्ट्रेंथ में। अगर एक बंदे में 2 स्ट्रेंथ है और 4 वीकनेसेस है, तो वो एक को पकड़े, बोले यार मैंने अपनी कम्युनिकेशन में काम करना है, उसको क्या करे, अपनी खुसूसियात में ले आए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या क्या खुसूसियात की जरूरत है, तो वो आपने लिख लिया, ये खुसूसियात हैं जो डिजिटल मार्केटर के अंदर होनी चाहिए। अब इनमें से मेरे पास कितनी खुसूसियात हैं, आपने उनको नोट डाउन कर लिया। फिर आपने एक गोल बनाया कि 1 साल के अंदर मैंने हर एक खुसूसियात को उठाना है, एक वीकनेस को उठाना है, उसको क्या करना है, अपने इस कॉलम पे लेकर आना है, स्ट्रेंथ वाले कॉलम में। तो क्या होगा, 1 साल में आप डेवलप हो चुके होगे एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। जो जो खुसूसियात चाहिए डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए, वो आप में खुसूसियात होंगी। आया वो कोई भी आपकी फील्ड हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, तो स्पोर्ट्समैन को भी क्या चाहिए, अगर फुटबॉलर बनना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रनिंग, स्टेमिना। बहुत टाइट खेलता है लेकिन थक जाता है फौरन, स्टेमिना नहीं है। तो स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, डेली जब वो 4 चक्कर मारेगा ग्राउंड के, स्टेमिना बढ़ जाएगा। फिर उसने क्या करना पड़ेगा, अपनी फिजिक्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी जो स्किल है, डॉजिंग स्किल जो होती है उस पे काम करना पड़ेगा, किस तरीके से डॉज करके मैं अपना गोल कर सकूं। सबने लिख लिया अपनी 3 स्ट्रेंथ 3 वीकनेस, 3। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या खुसूसियात है, इसको नहीं कॉपी करना भी, सिर्फ एक स्ट्रेंथ ऊपर हेडिंग डालनी है और अपनी 3 स्ट्रेंथ लिखनी है।
भाईजान मुर्तुजा मोबाइल रखो। बैग तुम डेली नहीं ला रहे, गलत बात है ना यार ये। लो किसी से पेन पेपर लो। जो जो बंदे को अपनी स्ट्रेंथ पता होंगी, जिस जिस बंदे को अपनी वीकनेसेस पता होंगी, वो आगे इजीली सक्सेसफुल हो सकता है, इजीली ग्रो हो सकता है। जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे वो पूछेगा टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड थ्री स्ट्रेंथ और थ्री वीकनेसेस। क्या काबिलियत है आप में, और क्या चीजें आपकी काबिलियत को रोक रही है ना। जैसे आप शान मसाला में जा रहे हो, कोई तो काबिलियत है जब इन्होंने आपको रखा हुआ है। सही है, आप टाइम में पंचुअल जा रहे हो, आप प्रॉपर अपना जो टास्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 जो है टाइम लगाने, आप 10 अचीव करके आ रहे हो, क्या है ये? स्ट्रेंथ है। और कभी कभार क्या है आपकी वीकनेस, क्या आप जा नहीं रहे काम पे, दिल से नहीं जा रहे, आप प्रॉपर अपना जो टास्क है वो अचीव नहीं कर पा रहे। क्या है, कोई ना कोई आपकी स्किल में कमी है ना आपकी, अगर आप उस पर दोबारा सीख लो। आप बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको स्टैम्प लगाने, लेकिन आपको आता नहीं, वो जो एक इशू है वो फंसा हुआ है आपका, वो आपको किससे पूछना है, मैनेजर से पूछना, आप पूछ नहीं पा रहे उससे। ठीक है, लिख लिया। जब घर में बैठोगे ना, तो लाजमी अपने बारे में लिखना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। अभी तो नहीं आ रही होंगी और अभी आ भी रही होंगी, ये लाजमी लिखना है अपने बारे में। अगर ग्रो करना है आगे तो ये लाजमी है हमारे लिए। हमें पता ही नहीं होता, हमें बहुत सारी खुसूसियात होती है, दोस्त बता रहे होते हैं, रिश्तेदार बता रहे होते हैं, या घर वाले बता रहे होते हैं। अगर आप पूछ सकते हो अपने दोस्तों से, पूछो जो आपको लगता है ना आपका बेस्ट फ्रेंड है, बोले यार मुझे मुझे बता क्या मुझ में कमी है, बोलेगा यार तेरे में ये मसला है। तो बोलता है आजा बाहर खड़ा हूँ, लेकिन तू बाहर होता नहीं है, तो उस टाइम घर से निकलता है। हाँ, तो कहता है मैं सो गया हूँ और तू रात में ऑनलाइन आ रहा होता है। सही है, ये क्या होता है हमारे इंटरनल। अब अगर हम जाए इंटरनल फैक्टर्स, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, चलो बस सही है, छोड़ दो अभी। सही है, सामने देखो। Internal factors refer to the characteristic and resources within your organization that it directly influence its operation and performance. These factors are completely within your organization's control, so they can be modified, improved, or capitalized upon. अब स्ट्रेंथ देखो, अब इंटरनल फैक्टर क्या है, आपकी सबसे पहली स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड रेपुटेशन आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, आपकी कंपनी का। जैसे हमने बहुत सारे ब्रांड्स की बात करी, हमने नाइकी की बात की, हमने OLX की बात की, हमने अमेजोन की बात की, तो क्या है उनका एक ब्रांड रेपुटेशन है। रेपुटेशन, ब्रांड नहीं, रेपुटेशन बना हुआ है मार्केट में। यार अमेजोन से लिया है ना तो प्रोडक्ट अच्छा होगा, नाइकी का जूता पहना हुआ है ना, जूता बहुत जबरदस्त होगा। सही है, पूमा की टी शर्ट पहनी हुई बहुत अच्छी होगी। क्या है, रेपुटेशन। अगर यहाँ से तूने पढ़ा है, सही है, इस यूनिवर्सिटी से, तो यकीनन कुछ बन के निकलेगा। क्या है, रेपुटेशन। सेकंड, यूनिक एक्सपर्टीज, कोई ना कोई उसमें यूनिक एक्सपर्टीज है उस कंपनी में, उस प्रोडक्ट में। सही है, अब वो यूनिक एक्सपर्टीज कोई भी हो सकती है, वो क्लाइंट को बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा है, क्लाइंट को वैल्यू कर रहा है, वो उसकी यूनिक एक्सपर्टीज है। जैसे हमने वो कल वीडियो देखी एक मार्केटिंग की, तो उनकी यूनिक एक्सपर्टीज थी, क्या थी, क्लाइंट मैनेजमेंट। किस तरीके से एक नाराज क्लाइंट को उन्होंने फैसिलिटेट किया सिर्फ बातों से, तो उनका कस्टमर सपोर्ट बहुत जबरदस्त है।
अब यार ये कस्टमर सपोर्ट जो है ना इस कंपनी का बहुत जबरदस्त है। आप आधी रात को भी कॉल करोगे ना, कॉल उठा के बोलेगा सर हाउ मे आई हेल्प यू। कभी मुंह नहीं बनाएगा यार आपने क्यों कॉल कर ली, ये वो। क्या है कस्टमर सपोर्ट, ये क्या हो गया उसका यूनिक एक्सपर्टीज। अब कंपनीज में होती है बहुत यूनिक एक्सपर्टीज। एक जैसे मैंने आपको पेप्सी और कोका कोला का बताया कि यूनिक क्या है, अवेलेबल है। और दूसरे जूसेस अगर आप लेकर आओगे पाकिस्तानी और अदर, वो अवेलेबल हर जगह नहीं होते। जैसे एक माल्ट है, माल्ट माल्ट जो आते हैं फ्लेवर माल्ट, सही है, इसके आते हैं, कौन से कंपनी है वो, मरी, हाँ मरी बेवरेजेस के हैं, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो क्या है, सही है, लॉयल कस्टमर बेस, इनका जो कस्टमर है इनसे लॉयल है यार। आईफोन की मिसाल दी थी, क्या है, लॉयल है। नाइकी की एग्जाम्पल ली थी, क्या है, लॉयल है। एक वो जो हम ऐड सुनते हैं कहते हैं होंडा ही लेसा, होंडा से लॉयल है। आप अगर ये पंजाब साइड जाओ तो आपको तकरीबन होंडा की बाइक्स मिलेगी, लाल टंकी वाली, सही है। मैं थे होंडा ही लेसा, दिमाग में वो क्या कर दिया, ऐसा स्लोगन बना दिया कि अगला मैं होंडा ही लूंगा, सही है। टैलेंटेड वर्कफोर्स, उनका स्टाफ बहुत जबरदस्त है यार, बहुत टैलेंटेड है। तो ये क्या है, इंटरनल है। अब ये वर्कफोर्स क्या हो सकता है, इसको अगर अपोजिट कर दो, टैलेंटेड की जगह क्या कर दो, अनटैलेंटेड। टैलेंटेड नहीं है, अबे पता नहीं कैसे लोग रखे हैं। मैं बैंक में गया, वो सिगरेट पी रहा है वो बराबर में, वो वहां पे चाय पीने में लगा हुआ है, बातचीत चल रही है, कोई वही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। ऐसे ही ना, कभी कभार आप ऑफिस में जाते हो, किसी ऐसे बैंक में जाते हो, किसी आउटलेट में जाते हो, वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, जबकि उसका मेन और इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, आपका उसका कस्टमर। कस्टमर इज किंग, जो हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, टैलेंटेड वर्कफोर्स अपोजिट उसकी वीकनेस क्या हो गई, अनटैलेंटेड वर्कफोर्स। इफिशिएंट प्रोसेस, जैसे हमने बात की इफिशिएंट प्रोसेस की, शान मसाला। अब भाई ने बताया कि उन्होंने एक्सपोर्ट करना था अपना, वो उसकी डिमांड आई थी, तो उन्होंने कितने दिन में डिलीवर कर दिया था, 4-5 दिन में उसको डिलीवर कर दिया। क्या किया, ओवर टाइम लगाया, उनके पास मशीनरी थी अपनी, जो वर्क फोर्स है उसको यूज किया, अपनी मशीनरी को यूज किया, और वो 4 दिन में पैकेज अपलोड करके आगे भेज दिया। तो मीन्स कि जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया था उस कंपनी के पास 4 दिन में डिलीवर हो गया, मीन्स कि उनका वर्क फोर्स इफिशियंट है, कि अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर हमें कोई अर्जेंसी आती है तो ये शान वाले हमें या मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे। क्या हुआ, सही है। और ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, कितना वो टेक्नोलॉजी से इनहांस है। जैसे हमने बात की ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा। बहुत सारे बैंक्स जिनकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं है, यार आपकी तो एप्लीकेशन ही बेकार है, हमने चेक कर रहे थे, रिटर्न करने की कोशिश कर रहे, वही नहीं। और बहुत सारे बोलते हैं इनकी एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है, जैसे एचबीएल की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, मिजान की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, फैसल बैंक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और कुछ ऐसे बैंक है जिनकी एप्लीकेशन बहुत स्लो है, सही है। तो क्या है, टेक्नोलॉजी उनके पास एक स्ट्रेंथ है। तो कंपनीज जो है ये अपनी राइट डाउन करती हैं स्ट्रेंथ। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही एज अ ह्यूमन आपकी भी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, यार मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, और जिस जिसको भी पता होंगी ना, आप देखना वो आने वाले वक्तों में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा काम कर रहा होगा। अब उसको स्ट्रेंथ पता है अपनी, कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो आप अपनी मर्जी की इनकम ले सकते हो वहां से। नहीं यार मुझे पता है मैं इतने लूंगा, बोले नहीं यार आप हम 50,000 में हायर करें, नहीं मैं 80,000 रुपये का बंदा हूँ। हम भी तो खुद की स्किल को सेल कर रहे होते हैं ना, अपने टाइम को सेल करते हैं ना। जॉब पे जाके क्या बेच रहे हो आप, खुद को बेच रहे हो। 8 घंटे लगाओगे उस बिहाफ पे पैसे ले रहे हो ना। ना तो आपकी कंपनी, ना तो आपका बॉस आपको सैलरी दे रहा है, आपको सैलरी कौन दे रहा है,
वो जो आपको आता है, वो जो आप मार्केट को दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, उस बिहाफ पे आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। अब आप मार्केट को क्या दे रहे हो? फॉर एग्जाम्पल वही, जब हम ऑफिस जाते थे तो वहीं पे एक गार्ड भी होता था, वहीं पे एक मैनेजर भी होता था, वहीं पे एक सेल्स पर्सन भी होता था, वहीं पे एक मार्केटिंग एग्जेक्टिव भी होता था। एक जो है वो वही 8 घंटे काम कर रहा है और वो लेके जा रहा है 5 लाख रुपए। वही एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, वो लेके जा रहा है 2.5 लाख रुपए। वही एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, वो लेके जा रहा है 15,000 रुपए। देखे ना आपने, एक ही ऑफिस में क्या मसला है, फर्क क्या है? स्ट्रेंथ का फर्क है। फर्क क्या है? स्किल्स का फर्क है। फर्क क्या है? क्वालिफिकेशन का फर्क है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही सबसे पहले हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जाननी है, सही है। देन जब हम अपनी कंपनी बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी सर्विस को लॉन्च करेंगे, तो बताना चाहिए हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, और मेजर करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तभी कंपनियां ग्रो होती हैं। वरना कंपनियां बहुत सारी आई और कंपनियां खत्म भी हो गई, पता भी नहीं है, नाम भी नहीं याद लोगों को। सही है। सिंपल एग्जांपल, नोकिया, कोडैक, कितना बड़ा था कोडैक, जो जैसे कैमरे पिक्चर वगैरह खींचते थे। क्या किया, उसको पता था कि यार आने वाला वक्त जो है, ठीक है। अब वीकनेसेस में क्या आ गई, वही जो हमने इन उसका अपोजिट किया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नहीं है, आउटडेटेड जब टेक्नोलॉजी उसने अपनी जगह पे रखी हुई है, तो क्या हो रहा है, वो जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट काम नहीं कर पा रहा। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, प्रॉपर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। सही है। अब हम इसकी एग्जांपल यही देते हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। एक बंदा एमबीए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आगे जब जॉब करने जा रहा है तो वो नहीं मिल रही अमाउंट। ऑल्दो वही वो किसी और कंट्री में अप्लाई करता है, तो उसको पास वो रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, बदले में हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिल रही, हमें मेडिकल नहीं मिल रहा, हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रही। नहीं, मिल तो बहुत कुछ रहा है, अब इतना नहीं रोना। सही है। पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इनएफिशिएंट प्रोसेस, स्किल गैप विद इन द टीम, सस्ते लड़के लड़कियां हायर कर लिए कम पैसों में, तो मैंने आपको हायर कर लिया, आप इतने स्किल नहीं थे, और मैंने बोला पैसे कम है रख लो, और वही जो स्किलफुल था वो पैसे ज्यादा मांग रहा था, उसकी जगह मैंने पैसों को फोकियत दी। अब वो जब आएगा तो क्या करेगा, एफिशिएंट काम तो नहीं कर सकता, उसको काम तो नहीं आता, वो तो सिर्फ भी सीख रहा है। ठीक है, तो ये भी एक स्किल गैप भी है, या आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो सिखा नहीं रहे। बहुत सारी एमएनसीज क्या करती हैं, वो हम लोग को ट्रेनिंग होती थी हमारी, हर महीने में एक ट्रेनिंग हो जाती थी हमारी, सेल्स ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग, फोर्स, हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग होती थी जब हम फार्मा में थे और मल्टी दूसरी कंपनीज में थे। क्या होता था, यहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है। तो वो ट्रेन क्या कर रहे हैं, आगे के लिए ट्रेन कर रहे हैं। वो एक डिपार्टमेंट बना देते थे ट्रेनर्स का, जो कि क्या करते थे, अपनी सेल्स की टीम को, अपनी मार्केटिंग की टीम को, अपनी एचआर की टीम को, जो जो मार्केट में न्यू आता जा रहा है वो सिखा रहे होते थे। सही है। फॉर एग्जाम्पल आगे हमने अगर जंग करनी है, तो हमारे पास अगर वेपन्स अपडेटेड नहीं होंगे, हम तलवार से तो नहीं लड़ सकते ना, या ऊँटों से तो नहीं लड़ सकते ना, हमें क्या चाहिए, वेपन्स कौन सी, जो जदीद है। अगर वो होंगी तो हम, प्रोबेबिलिटी है जंग लड़ सके। अब वही वाली बात है, हम एज अ पाकिस्तानी कैसे इंडिया से वो करेंगे, एज अ एजुकेशन में फाइट करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हमारे इंस्टीट्यूट ऐसे बने हुए होंगे कि वो बच्चे ऐसे निकाल लें जो कि प्रोडक्टिव हो। आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ डिग्रियां निकाल रहे हैं। अगर आप देखो, वो जो एमबीए बीबीए बीएस सीएस करके निकल रहा है, वो क्या है, वो सारे पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। फिर बोलते हैं यार जॉब्स नहीं है, इशू है, क्या है, बहुत सारे चीजें जो उस पर काम नहीं कर रहे हो।
सिर्फ एक डिग्री थोड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, डिग्री के साथ स्किल्स, स्किल्स के साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स। ये जो हम बात करें कम्युनिकेशन, सही है, कम्युनिकेशन आ गया, तो उसके बाद टीम बिल्डिंग स्किल्स होने चाहिए, उसमें एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स क्या होते हैं? अखलाकियात, मैनर्स, जो आजकल हमें नहीं है, नहीं है। माजरत के साथ जितना पढ़े लिखे होते जा रहे हैं ना, उतने हमें मैनर्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। बड़ों का एहतराम करना, अपने बराबर वाले का एहतराम करना, सही है, जब खत्म हो गया, सिंपल, यही वाली गेम है ना। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? आगे लेके जाती हैं, क्योंकि आपको एक डिग्री, आपको एक स्किल एक ही वक्त तक आगे लेके जाएगी, लेकिन आप में ये सारी चीजें होंगी ना, वो आपको क्या बनाएंगी? लीडर। वो आपको क्या करवाएगी? प्रमोट करवाएगी। क्योंकि मैनेजमेंट अगर आपको देखती है ना, तो इन पूरी नजरों से देखती है, काम तो कर रहा है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी है कि टीम मैनेज कर सकता है? अगर इसको मैं 4 बंदे दे दूं, उनको मैनेज कर सकता है, या उनसे बदतमीजी करेगा? मेन तो यही है ना। कंपनी जब ग्रो होती है तो क्या करती है? हायरिंग करती है, इंटरनल प्रमोशंस करती है। तो जो नीचे वाले होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अपर मिडिल मैनेजमेंट की तरफ। वही मिडिल मैनेजमेंट वाले फिर कहाँ जाते हैं? अपर मैनेजमेंट की तरफ। तो कौन ऊपर जा रहा होता है? वो जो खुद पे काम कर रहा होता है, सही है, वो जो अदर स्किल्स पे काम कर रहा होता है, वो जो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा होता है। और वही कंपनी आगे जाती है जो अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट कर रही होती है, अपने एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट कर रही होती है, अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रही होती है, अपने जो मशीनरी है उसको इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्सटाइल कंपनी है, अगर वो मशीनरी कोई पुरानी वाली यूज कर रही है और अब जदीद मशीनरीज आ गई है, वो प्रोड्यूस कर सकेंगे वो वाला स्टफ? नहीं कर सकेंगे। जब वो वाला स्टफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हमारी कंपटीशन कैसे होगी? हमारे पास सामने बांग्लादेश है, हमारे पास सामने इंडिया है, श्रीलंका है, वो क्या कर रहा है? वो भी ये क्या गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। कंपैरिजन क्या होगा? अगला कैसे बोलेगा नहीं यार मुझे पाकिस्तानी चाहिए, नहीं यार मुझे बांग्लादेशी चाहिए? तब बोलेगा जब आपकी प्रोडक्ट में जान होगी, प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी, क्वालिटी वाली होगी। जब आप उसको जदीद मशीनरी से बना रहे होगे, इफिशिएंट बना रहे होगे। अब मशीनरी नहीं होगी, क्या होगा? अगर आपको डेडलाइन आई हुई 4 दिन में भेजो, कैसे भेजोगे? आपके पास लाइट ही नहीं है, आपके पास रिसोर्स, आपके पास प्रॉपर वो नहीं है, लेबर नहीं है, स्किलफुल लेबर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सही है, और किसी भी इंडिविजुअल में। जो इन चीजों पे काम कर लेगा, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पे, तो आने वाले वक्त उसी का है, ठीक है। अब आप बोलते हो नहीं यार मैंने वो उस टाइम का बीबीए किया हुआ, मुझे सब आता है। वो वाला बीबीए और अभी का बीबीए थोड़ा चेंज हो गया। उस टाइम कंज्यूमर की सोच और इस टाइम कंज्यूमर की सोच चेंज हो गई है। अब कंज्यूमर क्या हो गया? अवेयर हो गया, कहेंगे होशियार होंगे सही है, होशियार हो गया वो। कैसे होशियार हो गया? वो पहले 4 दुकानों पे जाता है, फिर वापस मुड़ के आता है जब उसको बोलता है यार ये वाली दुकान में सही मिल रहा है, ले लो। ऐसा ही है। आप लोग क्या करते हो? कोई पोस्ट देखते हो, सबसे पहले खोल के देखते हो कमेंट क्या आया है, चेक तो करें। हाँ यार अच्छा कमेंट है, बेहतरीन है, जबरदस्त, टाइम पे पहुंचा, हाँ भाई इससे मंगवा लो। जहाँ देखा नेगेटिव, एक भी नेगेटिव देख लिया ना 10 में से, गया वो बंदा, ब्रांड भी गया, वो सही बंदा नहीं है, नेगेटिव कमेंट आया हुआ है। क्योंकि लोगों को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, फॉरन अट्रैक्ट करती है, और पॉजिटिविटी क्या कर देते हैं? गलत करते हैं ना। कमेंट्स होने चाहिए, आपको अपने कस्टमर को वैल्यू देनी चाहिए, और उस कमेंट ऑन करके आपने उनसे आस्किंग करनी चाहिए। आपको अपने दोनों दोनों रुख दिखाने चाहिए, एक कि आप पॉजिटिव भी और आप भाई, क्योंकि जिसमें नेगेटिविटी नहीं हो तो फिर इंसान ही नहीं है ना, इंसान ही नहीं है वो। ये गलतियां होती हैं हर चीज, ब्रांड में, कंपनीज में, हर जगह एरर होते हैं, कहीं ना कहीं एरर होगा, 100% तो कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? आर एलिमेंट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशंस, मार्केट पोजीशन एंड सक्सेस। These factors arise from the industry climate and the broader business environment. You typically
have no control over external factors but you can respond to them. तो वो जो दो और चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, वो क्या है? एक्सटर्नल, हमारे हाथ में नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं एज अ किसान हूँ, ठीक है, मैं फार्मर हूँ, बारिश मेरे हाथ में नहीं है। अगर बारिश टाइम पे हो रही है और टाइम पे खत्म हो रही है तो अच्छा है, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो मेरी क्या होगी? फसल खराब हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैंने आगे क्या एकदम उठा सकता हूँ, ये आपके लिए, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात को खराब होते हैं, डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। बिजनेसमैन के हाथ में तो नहीं है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं है, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये क्या है? थ्रेट है। सही, आगे हम बात करते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। तो ये एक्सटर्नल जो है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है फैक्टर। इंडिविजुअल की अगर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब करता हूं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई वाकया हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बेड रेस्ट पे चला गया, ठीक है, तो कंपनी कितने दिन रखेगी आपको? 2 महीने। ये क्या है? थ्रेट है मेरे लिए। और अगर मैं परमानेंट नहीं हूँ किसी कंपनी में, वो भी मेरे लिए थ्रेट है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे लिए? अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज, इमर्जिंग मार्केट्स, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। इमर्जिंग मार्केट्स, चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉजिटिव शिफ्ट इन रेगुलेशंस, न्यू गैप इन द मार्केट यू कुड फिल। लास्ट जो हमने मार्केटिंग में डिस्कस किया था, इमर्जिंग मार्केट्स, सही है। फॉर एग्जांपल आजकल रियल एस्टेट जो है यूएई में बहुत ज्यादा बूम चल रहा है उसका, सही है। यूएई क्या कर रहा है? खुद को एक्सपेंड कर रहा है। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं जिनके पास अच्छे पैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएई में। क्यों? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स है, सही है। अब बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कहाँ जा रही है? इंडिया में जा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने प्लान लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, रिसेंटली आईफोन ने क्या किया? अपना स्टोर ऑन किया, कहाँ पे? इंडिया में। क्यों किया है? तो देखा है इमर्जिंग मार्केट है। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रो हो रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इंडिया आप देखोगे आने वाले वक्तों का चाइना है, सही है। क्या कर रहा है? बिजनेस बढ़ा रहा है। वहां देख रहे हो छोटा छोटा बच्चा भी एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सही है। वहां के जितने भी आप उठाओगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, यूएस की कंपनी में बैठे हुए सारे वो इंडियन है, सीईओ लेवल के, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है? उसको जब लुक्रेटिव मार्केट देखती है ना, अब मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं देखूंगा मार्केट कौन सी अच्छी है, इस रीजन में कौन सा जो कंट्री है वो स्टेबल है, ये वाला कंट्री स्टेबल है। मैं वो थोड़ी देखूंगा यार ये मुसलमान है और ये हिंदू है, और ये वो बिजनेस में ये नहीं देखा जाता, न काला गोरा, न रिलीजियन, न जबान, वो देखता है प्रॉफिट। बिजनेस क्या देखता है? प्रॉफिट का है। इस मार्केट में प्रॉफिट है, इस एरिया में प्रॉफिट है, इन्वेस्ट करो, लगाओ प्लान। देखा वहां पे लोग बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पॉपुलेशन भी है, और वहाँ के लोग जो है ग्रो कर रहे हैं। उनका जो है जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास की तरफ आ रहे हैं, और मिडिल क्लास जो है वो अपर क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब वहाँ बाइंग पावर है, उसके आईफोन बिक सकते हैं वहां पे, तो वहां पे उसने प्लान लगा लिया। जैसे मैंने आपको बात की कल कोलगेट की, हमने बात की, कोलगेट ने क्या किया? मार्केट को, हाँ। अब देखो चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स, कंज्यूमर का क्या हो रहा है? ट्रेंड चेंज हो रहा है। वही जो मैंने बताया, घर में एक टूथपेस्ट आता था, अब घर में 4 टूथपेस्ट आ रहे हैं। कंज्यूमर चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्या किया? उसको देखते हुए कंपनी ने क्या किया? अपॉर्चुनिटीज देखी यार, आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही है ये वाली। एक कंपनी थी सिर्फ मार्केटिंग की सर्विस दे रही थी, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, ठीक है, जिसमें वो बिलबोर्ड लगवा रही है, जिसमें वो इवेंट्स वगैरह करा रही है, एक्टिविटीज करा रही है। लेकिन वही कंपनी, उसने देखा आगे अपॉर्चुनिटीज किसकी है? डिजिटल की है। तो भाई डिजिटल भी ग्रो करो अपने साथ, डिजिटल के बंदे भी हायर करो, और लोगों को बताओ कि अब हम ट्रेडिशनल वर्सेस दोनों सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या हुआ? उस कंपनी ग्रो होना शुरू हुई। क्यों?
क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की भी सर्विसेज दे रही है और वो साथ में डिजिटल की भी सर्विसेज दे रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स को देखते हुए वही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो एक कंपनी ने क्या किया, अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर दी। इजी पैसा को देखने के बाद सारे बैंक्स आए, सबने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है भाई, अपनी ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन करो, डिजिटल करो। किसी को पैसे भेजने चेक वेक की जरूरत नहीं है, सिंपल भाई कितने भेजने, कर रहा हूँ, ठक करके भेज दी। अरे यार ये चेक ले लो, डिपॉजिट कराओ, 2 दिन में ट्रांसफर होगा। अब क्या है, 2 मिनट में आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। सर क्या किया, इनोवेशन किया, अपडेट किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया अपनी कंपनी में। यार आप घर में ही रहे ना, मैं आप बस ऑनलाइन से मोबाइल से ऑर्डर दे दिएगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा, है हो गई एडवांसमेंट। कॉल की यार वो भिजवा दो, वरना बाइक स्टार्ट करके दुकान जाओ, खरीदो, फिर लेकर आओ। क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। अब जो दुकानदार ये सर्विसेज नहीं दे रहे कि सर हम आपके घर पे भिजवा देंगे, वो दुकानदार की क्या हो रहा है, ग्राहकी खत्म होती जा रही है। वो कस्टमर कहाँ शिफ्ट होता जा रहा है, उस दुकानदार के पास जो ये सर्विसेज दे रहा है। सही है। न्यू गैप इन द मार्केट यू कुड फिल, कोई न्यू गैप आने वाला है वो आप फिल कर रहे हो। आपने आगे फ्यूचर देखा कि यार इसकी भी सिंपल, वही कोलगेट को अगर एग्जाम्पल कर लो, उसने देखा कि यार आगे लोग जो है, अब क्योंकि वो क्या ला रहा है, माउथ वॉशनर ला रहा है, क्या है, न्यू गैप आ रहा है ना, टूथपेस्ट सब हटा के अब माउथ वॉशनर आता जा रहा है, तो वो उसमें एंटर ले रहा है। इस तरीके से मैं इस पे ले आऊँ। सिंपल अगर आप देखो, शैम्पू पहले हर बंदा उसी से नहाता था, साबुन से उसी से बाल धोता था और सारी चीजें होती थी। अब क्या है, साबुन, शैम्पू के बाद हैंड वॉश अलग आ गया, शैम्पू के साथ कंडीशन अलग आ गया। क्या किया, ये फिल किया गया। और क्या किया, क्रिएट की नीड को, नीड क्रिएट भी की है ना। अब वो साबुन को दिखा रहे हैं कि उसमें जरासीम आते हैं जब आप हाथ धोते हो, हैंड वॉश से क्या है, जरासीम नहीं फैलेंगे। आइडेंटिफाई क्या कर दी, नीड कर दी, नीड करके क्रिएट कर दी और फुलफिल कर दी। पहले के लोग तो साबुन ही यूज करते थे ना, वो तो कभी बीमार नहीं हुए, वो तो हमसे भी सेहतमंद है। हम हैंड वॉश करके बीमार हो रहे हैं। तो मार्केटिंग क्या करती है, क्रिएट करती है नीड को, या तो इनोवेट करती है। आपको बताया जाता है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं यूज करोगे तो क्या होगा, आप नुकसान में आ जाओगे। तो हैंड वॉश की क्या जरूरत है भाई, जब साबुन है तो। सर जैसे हमारे जो बड़े हैं, जब वो बोलते हैं भाई है ना मार्क की, जैसे ऑनलाइन नहीं मंगवा। अब जैसे हम लोग हैं, बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग तो ऑनलाइन ही सोचते हैं कि भाई घर बैठे बैठे मिल रहा है हमारे को। अगर जो हमारे बड़े हैं वो बोलते हैं कि नहीं मतलब मार्केट से आके लो, हमारे सामने होगी चीज, ये वो। एज का गैप है ना, आपका एरा उनका एरा थोड़ा जमीन डिफरेंस है ना। उन्होंने जो चीजें देखी हैं वो भी सही कह रहे हैं, उनका क्या पता एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल होता है। स्कैम नहीं होता, बेसिकली जो चीज मंगाते हो आप, आपके साथ लॉस हो जाता है। स्कैम नहीं कहते, स्कैम किसी बड़ी चीज को कहते हैं। सही है, इसमें क्या है, आपको लॉस हो गया, आपने मंगाई कोई सी, आप कोई और अटी हुई जाती है कोई शर्ट या कोई चीज, ये तो ऑप्शन देते हैं ना। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, डिपेंड करता है आप किससे खरीद रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, उस बंदे की, उस फेसबुक के पेज की, उसकी वेबसाइट की, सारी चीजें देख के आप करते हो ना। ऐसे तो नहीं है ठक करके आपने दे दिया, कुछ लोग करते हैं ठक करके ले लेते हैं, नुकसान में आते हैं। फिर उनको एक्सपीरियंस होता है, हाँ यार, फिर उनका एक माइंडसेट बन जाता, नहीं यार ऑनलाइन फेक है। ऑनलाइन फेक नहीं है, वो जिससे आपने परचेज करा था वो एक्सपीरियंस आपका फेल है। पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम लोग हैं जो परचेज करते हैं, वो समझते हैं यार फेक होगा या बेकार होगा। सही है, हमने एक चीज पे स्टिक नहीं होना। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनीज होती है, उनके दिल बड़े होते हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च की, नहीं चली, तो नहीं भाई अब नहीं चलाऊंगा भाई, बहुत पैसे जाया हो गए। नहीं, क्या करते हैं वो, बार बार ट्राई करते हैं, आते हैं मार खाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर मार खाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उनका बिजनेस क्या होता है, वो प्रोडक्ट चल जाता है।
अगर आप पेप्सी की हिस्ट्री में भी जाओगे ना, उन्होंने कितनी प्रोडक्ट लॉन्च करी, KFC की हिस्ट्री आप देख लें, उन्होंने कितने मेन्यू ऐड किए होंगे, लेकिन उन मेन्यूज में सिर्फ 3-4 मेन्यू चलते हैं बहुत ज्यादा, फैमिली डील बहुत चलती है, ठीक है। तो क्या होता है, आपने बार बार ट्रायल लेने होते हैं, और मार्केटिंग इसी का नाम है, बार बार टेस्टिंग करना, ट्रायल टेस्टिंग। ट्रायल टेस्टिंग। भाई फ्री गिव अवेज दे दिया, फ्री टेस्ट करके देख लिया, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो फिर क्या किया, लॉन्च कर दी। तो ये क्या आती, किस चीजों में आती है सारी, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या, कौन सा फैक्टर होता है ये, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो बंदा अज्यूम कर रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं अगर हम इस पेस पे चले, माइंड बनाते हैं ना गोल, कि 2 साल में हमने 1 मिलियन कंपनी बनना है, 2 साल बाद हमने 2 बिलियन कंपनी बनना है, 5 साल बाद हमने इन कंपनीज में अपनी, इन कंट्रीज में अपनी शॉप खोलनी है। वो गोल अचीव होते रहते हैं। जो टारगेट सेट करोगे आज कि मुझे 2 साल बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कारपेंटर बनना है, डिजिटल मार्केटर बनना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, जब उस पर काम करोगे आप ऑन डेली बेसिस, तब जाके आप 2 साल में वो बंदे बन सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल। थ्रेड, अब थ्रेड उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, वो जो हमने बात की, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, पॉलिटिकल इशू, ठीक है, स्किल गैप विद इन द टीम, सारे थ्रेड आ सकते हैं। अगर आपकी लेबर स्किलफुल नहीं होगी तो आप आगे मार खा जाओगे, कंपटीशन में बीट नहीं कर सकोगे, सही है। आप सबने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि वो, जिसको जैसे 12 फेल आई है, फिल्म देखी है किसी ने, तो उसको क्या कर रहा होता है वो, उसके पास एक थ्रेड होता है, वो काम करते करते पढ़ रहा होता है, बोला भाई जब तक आप काम करोगे नहीं पढ़ सकोगे, रुकता नहीं है। पर दूसरा ये कि उसको क्या बोला कि अगर आप काम करते रहोगे तो नहीं पढ़ सकोगे, आप कम से कम इस टेस्ट को अचीव करने के लिए इतना टाइम देना है, जब वो टाइम देता है तो वो डिले कर लेता है। तो कहने का मकसद ये है बेसिकली, हम थ्रेड ये होता है कि आपको थ्रेड आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आने वाले वक्तों में आपका अगर कोई नया कंपेटिटर आ गया, सही है, और आपकी जो शॉप है वो रेंट पे, आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप बेच रहे हो, अकेले बेच रहे हो, एक बंदा आ गया, उसने अपनी दुकान खरीदी और पैसे इन्वेस्ट करके वही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी और कम प्राइस में बेच रहा है वो, सही है, कम प्राइस में बेच रहा है क्योंकि उसका क्या है, बैकएंड मजबूत है, उसकी वो पार्टी है, अच्छी पार्टी है, और वो अभी 1 साल 2 साल सरवाइव कर सकता है अपनी मार्केट बनाने के लिए। लेकिन वो जिसकी खुद की रेंट की शॉप है, जिसके ऊपर खुद ही और उधार है, वो पैसे कम कर सकता है, अगर वो पैसे कम करेगा तो ये एक थ्रेड है, ठीक है। नहीं तो बेसिकली जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, कहने का मकसद ये होता है कि आप ये सारी चीज लिखते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। अब उस थ्रेड को क्या करना होता है, सोचना होता है कि इस थ्रेड को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ ताकि आपको अपनी दुकान ना बंद करनी पड़े। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कंपेटिटर आया तो आप उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई हुई हो, आपने प्लानिंग की हुई हो कि आपने इतना स्टेबल होना है, अपने बिजनेस को क्या करना है, रेंट आउट से परचेजिंग उस पर आना है आपने, कि आपने आपका जो प्लांट होगा परचेज कर लूं ताकि आगे फ्यूचर में मुझे थ्रेड ना आए, कोई दूसरा नया बिजनेस आके मुझे प्राइसिंग पे हरा ना सके। क्योंकि आपने अगर एंट्री लेनी है किसी भी बिजनेस में तो क्या सीन क्या होता है कि आपने उस प्राइस कम ऑफर करनी है, आपने कोई डिस्काउंट ऑफर करना है, सर आप अभी लगाएं, यूज करें, 3 महीने बाद पैसे दीजिएगा, अच्छा बंदा लगा लेता है। जो केबल वाले जो आए थे, उन्होंने क्या किया, केबल के साथ साथ वो जो डिवाइस अब दे रहे थे केबल की, फाइबर की, उन्होंने क्या बोला, लगा लो, मंथली बेसिस पे दे देना। हाँ सही है, तो वो क्या कह रहे हैं, परचेज कर लो, आप आराम से पैसे देने, टेंशन नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते लेकिन आप ले लो। एक तरह से क्या बिल्ड कर दी, अबे ऑनलाइन तो देने, 3,000 रुपये पर डे तो है, महीना तो है, टेंशन क्या है, ले लो। तो इस तरीके से ऑफरें बनाई जाती हैं कि अगला इजीली ले ले, तरीके से परचेज कर ले वो।
इंस्टॉलमेंट क्या है, एक तरह से लोन ही है ना यार। फॉर एग्जाम्पल अगले महीने आपकी जॉब चलेगी, कैसे दोगे आप वो जो आपने लोन लिया है। लेकिन क्या है आपके माइंड में, आसान है ये तो यार, तो मैं हर महीने पे कर सकता हूँ, आपने परचेज कर ली। तो सारा गेम जो है ना मार्केटिंग का, वो साइकोलॉजी का है। ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है, उसको रीड किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को देखा जाता है, उस बिहाफ पे उस पर मार्केटिंग की जाती है। एक रिच क्लास किस तरह सोचता है, एक मिडिल क्लास किस तरह सोचता है, एक पुअर क्लास किस तरह सोचता है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए क्या ऑफर बनाई जाए। अगर ये हमें बनानी आ गई तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। तो ये चार चीजों का आपका जो है ना चार्ट बनता है। तो जब भी आप अपनी प्रोडक्ट स्टार्ट करोगे, सर्विस स्टार्ट करोगे, क्या करना होगा, आपने इन चार पे काम करना होगा। आपने लिखना होगा जो मैं अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे लिए वो ये स्ट्रेंथ है मेरे पास अभी, और वीकनेसेस क्या है, वो ये हैं, और आगे मेरे बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सही है। और थ्रेड ये हो सकते हैं मेरे पास, अगर अगला कंपाइटर आ गया तो क्या करूंगा। सही है। अभी मैं अगर पेपर का बिजनेस तो कर रहा हूँ, मैंने प्लांट लगा लिया, आगे 2000 आने वाले वक्तों में पेपरलेस होने जा रही है दुनिया, पेपर नहीं होंगे, सब कुछ डिजिटल होगा। दुबई का एम है 2025 तक वो पेपरलेस हो जाएगा, सारे काम क्या हो रहे होंगे। अब जिन्होंने पेपर की कंपनी खोली हुई उसके लिए क्या है, ये थ्रेड है, थ्रेड है। नहीं है। एक फोटोग्राफर का बिजनेस था, वो जो इमेजेस वगैरह बनाता था, अब क्या है, एआई। यार फोटोग्राफर वो वाला फोटोग्राफर नहीं, वो जो इमेजेस बेचते थे, जो कि फ्री इमेजेस मिलती है ना आपको मल्टीपल शॉप पे, तो वो इमेजेस खींच के लोगों को बेचते थे कंपनीज को। तो अब आने वाले वक्तों में एआई अच्छी अच्छी इमेजेस बना के दे रहा है, तो उसके लिए आगे क्या है, थ्रेड है ये। क्या करूं मैं ऐसा। ठीक है। तो ये जब आप सोचोगे ना, क्योंकि बिजनेस एक साल के लिए तो नहीं बना ना, 10 साल 20 साल 50 साल की सोच होती है। उठा लो आप जितने बड़े बड़े ब्रांड उठा लो, सेंस कब से बने हुए, 1961 सेंस, और वो अभी तक चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, आगे का सोच रहे होते हैं। एक टीम उन्होंने हायर की होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही होती है, जो देख रही होती है आगे क्या क्या आ सकती है चैलेंजेस। अगर बारिश हो गई ज्यादा, फसल नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी। सही है। एक स्लाइस जूस वाला है, उसके लिए जो उसका रॉ मटेरियल वो क्या है, मैंगोस। अगर आम नहीं आए, पाकिस्तान में अगर सैलाब आ गया, आम कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, लिख के रखा है यार, बांग्लादेश से कर लेंगे, इंडिया से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। बैकअप पे प्लान बी बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे आम की खपत जो है वो कम हुई, हमें रिक्वायर्ड है 50 किलो, और यहाँ पे सिर्फ 25 किलो हुई, 25 किलो कहाँ से लेंगे। वही ना, होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, अदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक आउट हो गया, आप ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हो, आपने ऐड भी चलाया हुआ है, ओकेशन चल रहा है, 11/11 चल रहा है, उसके बाद फौरन से कौन कौन बंदा है जो मुझे भी बना के दे देगा। ठीक है, आपने ऑफर लगाई हुई है, अब सीजन चल रहा है, ईद बकरा ईद चल रही है, और आपने कपड़े बेचने हैं, और आपके पास स्टॉक क्या हो गया, खत्म हो गया, या कोई फैक्ट्री में आग लग गई, वो जो कपड़े बना के बेच रही थी उसमें आग लग गई। थ्रेड है ना। दूसरी कंपनी कौन सी है, दूसरी फैक्ट्री कौन सी है, वही जो उस तरह के कपड़े दे, मुझे वो तो नहीं करना ना अपना नुकसान तो नहीं करूंगा। एक आम मैं ले रहा हूँ बहुत टाइट क्वालिटी का, और एक मैं ले रहा हूँ लोकल क्वालिटी का, तो क्या होगा, मेरे टेस्ट में मुझे उस तरह के सप्लायर ढूंढ के रखना है। तो ये मेरे लिए फ्यूचर में थ्रेड हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रो होना चाहते हो तो कंपनियां ये बहुत मेन है मार्केटिंग में। समझ आ रही है। आप किस चीज की एग्जाम्पल दे रहे थे, केएफसी की। सर वो जो बंदे ने स्टार्ट करा था, तो पहले उसने जो अपना एक आइटम जो उसने बनाया था, चिकन रेसिपी ना। जी हाँ। उसने बहुत सारे रेस्टोरेंट में दिखाई थी कि इसको चलाओ, लेकिन कोई चलाने नहीं को चला तैयार रहा नहीं था, था। ऐसा ही है। उसकी बहुत सारी फ्लॉप हुई थी, फिर उसने खुद से उसको उसकी करा। रेसिपी बहुत फ्लॉप हुई थी। जी जिस जिस रेस्टोरेंट में गया उसने बोला ये बेचो, ये मेरी चिकन, इनको तैयार नहीं हाँ कर क्रिस्पी सकता। चिकन की रेसिपी है,
कोई रख नहीं रहा था। 65 साल का, कितनी उम्र थी उसकी? रिटायर मेजर था वो। ठीक है, तो उसने बहुत बार ट्राई किया हाँ, उसने पता नहीं कितने बार तो ट्राई किया। हाँ, बैठा रहा, उसने बोला अब तो मैं घर के ही रहूंगा। वो घर नहीं जाता था, उसकी जो वाइफ थी उसने खाना घर उधर भिजवाना शुरू कर दिया था। बोला अब आऊंगा तो मैं बल्ब ऑन करके आऊंगा। हाँ। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने करा था। क्या हुआ? अब आप लिख लो इसको, क्लियर है? Hey, remember a well-rounded SWOT analysis empower you to capitalize on strength, address weakness, seize opportunities and navigate threat, all while making informed decision for the future. तो आपको रिमेंबर होनी चाहिए आपका SWOT एनालिसिस, जो कि आपको एम्पावर करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपको पता होनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ, और आप एड्रेस कर रहे हो अपनी वीकनेसेस, आप लुक आफ्टर कर रहे हो अपनी वीकनेसेस क्या क्या है, और आप अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो। आपके पास बड़ा चश्मा हो जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो आगे, ठीक है, और नेविगेट कर रहे हो थ्रेड्स को। थ्रेड्स आता जाए, आप साइड कर रहे हो उसको, हट साइड में हटो। यही करना है ना, थ्रेड अगर आए तो हम कैसे साइड कर सकते हैं? अगर फैक्ट्री मांग लगे दूसरी फैक्ट्री क्या है, कोई मसला नहीं है, हम तैयार ही नहीं होते, फिर रो रहे होते हैं यार आग फैक्ट्री जल गई, कुछ हो गया, पीछे बैकएंड में नहीं किया हुआ ना। अगर फैक्ट्री आपको है कि यार आप इतना बड़ा स्टाफ लेके घूम रहे हो, आपकी जो शॉप, आपकी जो फैक्ट्री है वो इस तरह की है, तो आपने बैकअप पे क्या प्लान करके रखना है? इमरजेंसी एग्जिट प्लान करके रखना है, आपने फायर एक्सटेंशन रखना है, इस पे खर्चा करना है। एनुअली इतना खर्चा इस पे नहीं है, आपने इंश्योर करना है, इंश्योरेंस लेकर रखना है आपने। अगर फैक्ट्री मांग चलती है तो इंश्योरेंस आपको क्या करे, रिटर्न दे दे, आपका लॉस ना हो। क्लियर हो रही है चीजें? थैंक यू यार, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। सही है,